एक मित्र ने पूछा है, जब भी मैं ध्यान करता हूँ तो निराकार को देखने के बाद मेरी आंखों की पुतलियां हिलती रहती हैं, क्या करूं, कुछ मार्गदर्शन करें। ध्यान क्या है, इस पर बड़ी भ्रांति है। कुछ लोग कहते हैं नासाग्र दृष्टि ध्यान है, नाक का अगला हिस्सा देखते रहो ध्यान है। नहीं, आंख खोल करके तुम जो भी करते हो ध्यान नहीं है। ध्यान का मतलब है आंख बंद करके निराकार को देखना। कुछ लोग आंख बंद करके बैठ जाते हैं और सोचते ये ध्यान घटित हो रहा है। नहीं, आंख बंद करके बैठ जाना ध्यान नहीं है। तो क्या ध्यान है? आंख बंद कर, जो खाली पर्दा है, जो शून्य है, जिसको हम निराकार कहते, क्योंकि वहां आकार है नहीं, उस निराकार को लगातार देखते रहना। दूसरे शब्दों में उस निराकार के प्रति जागे रहना ध्यान है। तुम कहते हो कि मैं निराकार को देख तो रहा हूं, लेकिन मेरी पुतलियां हिलती रहती हैं। पुतलियां कब हिलती हैं? जब तुम विचार में होते हो। पूना आश्रम में विपश्यना ध्यान कराया जाता था। मैं 80 के दशक की बात कर रहा हूं। और एक स्टिक लेकर के, जो संचालक ध्यान का होता था, घूमता रहता था। जिन लोगों का विचार चलता था तो उनके सिर पर ठक से, हल्के से डंडे से ठोकता था। मैं भी विपश्यना ध्यान में बैठा हुआ था। उस संचालक ने मेरे सिर पर भी 2 बार डंडा धीरे से दिया। मैं बड़ा प्रभावित हुआ। मैंने कहा कि बात तो बिल्कुल ठीक है, उस समय मेरे विचार तो चल रहे थे। जब ध्यान से मैं बाहर निकला तो मैं उसके पास गया। मैंने कहा कि तुमने 2 बार मेरे सिर पर डंडा मारा, तो नाराज तो मैं बहुत हुआ, लेकिन मैं तुमसे प्रभावित भी बहुत हुआ कि वास्तव में ये बात सच है कि जब मेरे विचार चल रहे थे तभी तुमने डंडा सिर पर रखा। तो ये कैसे समझ जाते हो, ये भीतर की बात। तो उसने बड़ी अद्भुत बात कही। उसने कहा कि नहीं, प्रभावित होने की जरूरत नहीं है, मैं बाहर से देख के समझ जाता हूं कि किसके विचार चल रहे हैं। मैंने कहा वही तो मैं पूछ रहा हूं कि अंदर की बात बाहर से देख के कैसे समझते हो? मतलब मैं देखता हूं कि पुतलियां हिल रही हैं, मैं समझ जाता हूं कि विचार कर रहा है। तब बात मेरी समझ में आई कि जब तुम विचार करते हो तो पुतलियां हिलने लगती हैं। तो कब विचार करते हो? आंख तो बंद किए हो, लेकिन निराकार को तुम देख नहीं रहे हो। तुम्हें भ्रम है कि तुम निराकार को देख रहे हो, लेकिन वास्तव में तुम निराकार को देख नहीं रहे हो। जैसे हमारे ओशो सन्यासियों की आदत है, कहीं भी जाते हैं, कोई कुछ कह रहा है तो आंख बंद करके बैठ जाते हैं, जैसे बड़े ध्यानी ज्ञानी हो। सूफी बाबा शाह कलंदर के पास मैं जाता था, तो एक बार मैं बैठा हुआ था और ध्यानी ज्ञानी की तरह मैं भी आंख बंद करके, वो कुछ समझा रहे थे। थोड़ी देर तो देखते रहे, फिर उन्होंने कहा कि सुनो, तुम आंख बंद करके क्यों बैठे हो, कुछ भीतर दिख रहा है? मैंने कहा नहीं बाबा। क्या भीतर कुछ सुनाई दे रहा है? ओंकार की ओर उनका इशारा था। मैंने कहा नहीं बाबा। फिर तुम लोग ध्यान ये क्या करते हो तुम लोग? अरे मैं बोल रहा हूं, समग्रता से मुझे सुनो। ये आंख बंद करके ध्यानी ज्ञानी होने का नाटक क्यों कर रहे हो? अधिकतर लोग कहां भयो जो 2 लोचन मूद के, बैठ रही हो बक ध्यान लगाए। गुरु गोविंद सिंह जी मजाक कर रहे हैं ऐसे लोगों के लिए। ये बगुले जैसा ये आंख बंद करके क्या बैठे हुए हैं? अधिकतर लोग जो ध्यान करते हैं चुपचाप गंगा के तट पर देखोगे, इधर उधर जाओ देखोगे ऐसे बैठे हुए, वो ध्यान नहीं है। ध्यान है भीतर जो शून्य है, निराकार। आकाश है, जैसे बाहर आकाश है, जैसे नीला आकाश है, तो नीला आकाश को देखना। कोई एक बिंदु पर तो देखते नहीं हो,
पूरे नीला आकाश को देखते हो। ऐसे वो नीला आकाश भीतर है, उस नीले आकाश को देखो, क्या रंग है, क्या सौंदर्य है, विराट आकाश। और उसको देखोगे तो विचार बंद हो जाएगा। यही उसकी पहचान है, यही उसकी कसौटी है। जब तक पुतली हिल रही है तब तक विचार चल रहा है, और जब तक विचार चल रहा है तुम उसको देख नहीं रहे हो। जैसे धूप है और छाया है, क्या दोनों एक साथ रह सकते हैं? एक साथ नहीं रह सकते। ठीक इसी तरह जैसे ही तुम जागोगे, निराकार के प्रति जागोगे, निराकार को देखोगे, धूप उग जाएगी, वहां विचार की छाया फटक ही नहीं सकती। इसको एक कसौटी ले लो। अगर पुतलियां हिल रही हैं, अगर विचार चल रहे हैं, इसका मतलब तुम्हें देखने की कला मालूम नहीं है। हाँ, एक पलक झपकता है, चूंकि आदत है, तो भीतर भी देखोगे तो कुछ देर शुरू में वो लगेगा कि पलक झपक रहा है, झपक नहीं रहा है, लेकिन वो तुमको लगेगा कि पलक झपक रहा है। लेकिन जब निराकार में टिक जाओगे, फिर कोई पलक झपकने का भी एहसास नहीं होता, और धीरे धीरे देखोगे वहां प्रकाश जगमगाने लगा। इसी बात को कहते हैं कबीर साहब, घट घट दीपक बरे, लखे नहीं अंध है, और लखत लखत लखी परे, कटे जमबंध है। कहते हैं सबके घट में दीपक की रोशनी है, वह दीपक आत्मा है, उसकी रोशनी है। लेकिन अंधे को, जो स्पिरिचुअली ब्लाइंड हैं, उनको दिखाई नहीं पड़ता। लखत लखत लखी पड़े, मगर अगर देखते रहे देखते रहे देखते रहे, जागते रहे जागते रहे जागते रहे, तो प्रकाश दिखाई देने लगता है। लखत लखत लख परे, कटे जमबंध है। कितना बड़ा आश्वासन है, क्योंकि तुमको आत्म दर्शन हो जाता है, तुमको अपनी आत्मा का दीदार हो जाता है, तुम जान पाते हो कि मैं आत्मा हूं, और फिर तुम्हारे लिए मृत्यु नहीं है, तुम अपने अमरत्व को जान लेते हो, आत्मज्ञान घटित हो जाता है देखते देखते। दरिया साहब कहते, दरिया सूरज उगिया, 14 भया उजास। कहते भीतर आत्मा का के सूर्य का प्रकाश फैला हुआ है। दरिया सूरज उगिया, 14 भया उजास, चारों दिशाओं में उजाला फैल गया है। और नाम प्रकाश है देह में, वह जो नाम का प्रकाश हुआ, जो ओंकार का प्रकाश है, वो पूरी चेतना में फैल गया है, पूरे निराकार में फैल गया है। नाम प्रकाश है देह में, तो सकल भ्रम का नाश, फिर तो सारा भ्रम विदा हो जाता है। और एक ही भ्रम है कि मैं देह हूँ, मैं मन हूँ, मैं इंद्रियां हूँ, मैं प्राण हूँ, मैं हृदय हूँ। यही तो भ्रम है। वास्तव में मैं आत्मा हूँ, ये ज्ञान घटित हो जाता है, फिर सारा भ्रम विदा हो जाता है। देह हूं मैं नहीं, देह मेरी नहीं, हे जनक जिसने जाना है योगी वही। कहते हैं अष्टावक्र, देह से तोड़ो तादात में और देख लो, तुम अभी से सुखी शांत हो मुक्त हो। जैसे ये भ्रम विदा हो जाता है कि ये मेरी देह नहीं है, मैं देह नहीं हूं, एको विशुद्ध बोधो हम इति निश्चय भनिना, प्रज्वालिया अज्ञान घनम वीत शोको सुखी भव। मैं केवल बोध हूँ, बोध हूँ, बोध हूँ, मंत्र की आग से जला अज्ञान का वन सुखी हो सके। तुम जान लेते हो मैं तो नादमय, नूरमय, अमृतमय आत्मा हूँ, सारा भ्रम विदा हो जाता है। ध्यान की परिणति आत्मज्ञान में होती है। लेट्स एक्नॉलेज।